रिएक्शन ऑफ फिनाइल जो था, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल पढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनाइल हमने कल ख़त्म किया था। अब हम चल रहे हैं आज उसके नेक्स्ट में कि रिएक्शन विथ एल्कोहल। तो रिएक्शन जो है अब एल्कोहल के साथ कैसी होती हैं, तो ये बांड के आधार पे होती हैं। देखिए बच्चों, बांड कैसे ब्रेक्स होते हैं। बांड को ब्रेक करने के लिए अब हम लोग एसिडिटी, बेसिडिटी ये सब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अब रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है कि एल्कोहल हो या तो फिनाइल है, एल्कोहल हो या फिनाइल, दोनों में बांड कैसे क्लीवेज होते हैं, कौन सा बांड ब्रेक होता है, तो किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हम बताते हैं कि रिएक्शन क्या है, ये एसिडिक है कि क्या है। उसके आधार पे हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे एसिडिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो चल रहे हैं हम लोग रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या होते हैं। अब रिएक्शन नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि रिएक्शन में पहली टॉपिक जो है या फर्स्ट हेडिंग, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्लीवेज ऑफ OH बांड। क्लीवेज ऑफ OH बांड यानी कि फिनाइल और एल्कोहल। सपोज करिए कि फिनाइल का आपका एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, फिनाइल का होता है PHOH। तो इसमें ROH में हम O और H बांड को ब्रेक करेंगे, इसमें PHOH में OH बांड को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के बाद क्या कंडीशन आती हैं और कौन से कार्बन से जुड़े हैं, ये भी डिपेंड करेगा कि sp3 कार्बन से जुड़े हैं कि sp2 कार्बन से। इफ एल्कोहल ज्वाइंड बाय sp3 कार्बन, acidity is low, but sp2 carbon acidity is more because percentage of S character in sp2 hybridized carbon is more, acidity is more। हम लोग एसिडिटी काउंट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के आधार पे करेंगे। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ आएगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के आधार पे हम लोग बताते हैं कि एसिडिटी क्या चीज़ होती है। तब देखिए इसमें जो होता है AROH, तो अब क्लीवेज ऑफ OH बांड, तो इसमें जो होता है क्लीवेज ऑफ OH बांड आपका A था, इसमें फर्स्ट ले लीजिए रिएक्शन विथ मेटल। जब हम लोग रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो देखिए क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिएक्शन विथ मेटल के साथ हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या कंडीशन आती है। अब एल्कोहल हो या फिनाइल हो, अब इसमें OH बांड क्लीवेज होता है। पहले हम बता चुके हैं कि जब रिएक्शन विथ मेटल होते हैं, मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो OH बांड क्लीवेज होता है। कैसे, सपोज करिए कि आपके एल्कोहल है ROH, ये आपके अब मेटल में ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, मेटल सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो हमने क्या किया कि इसकी अभिक्रिया किससे कराया, सोडियम से। तो सोडियम से कराने के बाद ये क्या होता है, रिएक्शन सोडियम से कराने के बाद ये देता है RO माइनस प्लस Na प्लस हाफ H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब H आयन निकलते हैं तो एसिड का कैरेक्टर ये होता है कि एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनेट करते हैं। उसी तरह से OH बांड जब क्लीवेज होता है तो H प्लस के रूप में निकलता है और Na प्लस जब मेटल आता है
तो ये पहले बनते हैं क्या आपके, यहाँ एक बार और देख लीजिए, ये बनते हैं आपके एल्काक्साइड, इसको बोला जाता है एल्काक्साइड, एल्काक्साइड बनते हैं। जब ये एल्काक्साइड जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बना लेते हैं सोडियम एल्काक्साइड, RONA। ये सोडियम एल्काक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। इससे ये पता चलता है कि ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट हो जा रहे हैं या इसको सोडियम आयन क्या कर रहा है, सोडियम जो है रिएक्टिव मेटल है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि एल्कोहल का जो ऑक्सीजन समूह है वो एसिडिक है, जो OH समूह है एसिडिक है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड से। अब हमने फिनाल में तो इसको ऐसे ले लीजिए, कोई हम एल्कोहल ले रहे हैं, सपोज करिए CH3 CH2 फिर OH। इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराया, मेटल से, मेटल से कराया सोडियम से, तो ये आपके क्या बना लेते हैं CH3 CH2 CH2 O माइनस Na प्लस हाइड्रोजन गैस 1/2H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती हैं। ये बनते हैं आपके सोडियम, सॉरी ये आपका हो जाएगा सोडियम इथाक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम इथाक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग ये देखेंगे, तो ये आपका एल्कोहल हम कोई टर्शियरी ले लें, सपोज करिए ये CH3 CH3 आपका ये है CH3, ये है आपका OH का, ऐसे कर लीजिए। होल थ्राइस Al ले रहे हैं प्लस, या इसकी हम अभिक्रिया किससे कराएं, एल्युमिनियम के साथ कराएं। तो सपोज करिए ये आपके जो है ये यहाँ कितने 6 मोल इसको ले रहे हैं, 6 यहाँ पे 3 Al ले रहे हैं। तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C पर CH3, ये आपके होते हैं CH3 और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे O हो जाता है, अब O पे ऐसे करके हम लोग कर देंगे होल थ्राइस Al कर देते हैं। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल एल्युमिनियम एल्काक्साइड, इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल एल्काक्साइड, क्योंकि ये टर्शियरी ब्यूटाइल समूह से जुड़े होते हैं। तो ये रिएक्शन जो होते हैं ये आपके रिएक्शन विथ मेटल के साथ है। अब हम लोग देखेंगे कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल क्या होते हैं और एसिडिटी ऑफ फिनाल क्या होते हैं। रिएक्शन विथ मेटल था, दूसरा है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब अलग अलग हम लोग देखेंगे, ये आपके होते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिटी कैसे घटती है कैसे बढ़ती है, तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होंगे, एल्काक्साइड आयन इंक्रीज करेंगे और क्या होंगे, एसिडिटी जो होगी ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि एल्काक्साइड आयन O- जब बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। यानी एल्काक्साइड आयन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज। यानी नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज, इसमें पॉइंट आ जाते हैं, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज,
एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज। और क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यदि आर ग्रुप की संख्या इंक्रीज कर रही है, एल्किल ग्रुप की संख्या यदि इंक्रीज कर रही है, आर आपके बढ़ रहे हैं, तो जब आर बढ़ेंगे तो एसिडिटी जो होंगी ये डिक्रीज करेंगे, और आर कम होंगे तो एसिडिटी आपकी, जैसे सपोज करिए कि हमने ये एल्कोहल आपका ले लिया, एक ले लिया CH3, तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीज है। एल्किल ग्रुप आर की संख्या, एल्किल का मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ग्रुप यदि इंक्रीज होंगे तो एसिडिटी क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एंड बेसिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेज। यानी कहा जाए एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती है तो ये क्या होते हैं, ये भी बढ़ते जाते हैं। एसिडिटी जो होती है घटती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ आप ले लीजिए CH3, CH2, CH2, CH2OH। यहाँ आप ले लीजिए इसको, ये आपके ब्यूटाइल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो यहाँ फिर से हम इसको एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं, CH3OH बॉन्ड, इसको लिख दे रहे हैं CH3, CH2OH बॉन्ड, यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3, CH2, CH2OH बॉन्ड। अब ये लिख दे रहे हैं CH3, CH2, CH2OH बॉन्ड। इतना हम लोग लिख दिए। अब इसमें देखिए, इसमें एक कार्बन है तो ये डोनेट ऐसे करेगा इलेक्ट्रॉन, और जब क्या होंगे कि ये भी डोनेट करेगा, ये भी, यानी ये C2H5 है तो डोनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो एसिडिटी डिक्रीज होंगे। डोनेशन पावर इंक्रीजेज, एसिडिटी डिक्रीजेज। अब इसमें क्या है, यहाँ जो है आपके तीन ग्रुप लगे हुए हैं, यानी CH3, CH2 और बढ़ेगी, यानी डोनेशन पावर जो इंक्रीज होगी तो इनका क्रम आपका होता है, एसिडिटी का ऑर्डर ऐसे होगा आपका, ये है, यानी कि इंक्रीजिंग द एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मेथिल ग्रुप आर लेस, एसिडिटी इज मोर, मेथिल ग्रुप आर मोर, एसिडिटी इज लेस। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग CH3 की संख्या बढ़ाते हैं एसिडिटी घटती है, जितना ही कम ये रहते हैं, जितना ही कम CH3 रहता है, यानी कि एक CH3 है तो एसिडिटी बढ़ेगी, एक से ज़्यादा होंगे तो एसिडिटी घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर इंक्रीज होते हैं। मेथिल ग्रुप से ज़्यादा एथिल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उससे ज़्यादा प्रोपिल, उससे ज़्यादा ब्यूटेल, इसीलिए आपके इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।